जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, वाणी की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती माता के चरणों में वंदन करते हुए, भूत भावन भगवान भोलेनाथ, समस्त जगत को शक्ति प्रदान करने वाली माँ भगवती जगदम्बा, भगवान श्री सीताराम के चरणों में वंदन करते हुए, भगवान गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए और मंच पर उपासीन समस्त ब्राह्मण देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए और कथा पांडाल में उपस्थित समस्त श्रोतागणों के हृदय में बसे हुए मेरी राधा रमण को कोटि कोटि नमन। और जहाँ तक इस दास की आवाज पहुँच रही हो, वहाँ तक के समस्त जीवों के हृदय में बसे हुए श्री राधा रमण को मेरा नमन। आइए सज्जनों, जब भगवान की अनंत कृपा होती है तब जाकर ही ऐसे दिव्य अनुष्ठान, ऐसी दिव्य यज्ञ, ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमें श्रवण करने के लिए मिलती है। और हम लोगों का कितना सौभाग्य है, बड़े आनंद से आज कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए, पता भी नहीं चला। भगवान की कथा एक ऐसी होती है, किसी व्यक्ति को कितना भी दुख क्यों ना हो, लेकिन भगवान की कथा जब सुनते हैं तो सारा दुख भाग जाता है। याद रखना, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुतदारा और लक्ष्मी, सुत माने पुत्र हर किसी के घर में होता है, दारा माने पत्नी भी हर किसी के घर में होती है, लक्ष्मी माने धन दौलत जो होती है भी सबके घर में होती है। और संत समागम हरि कथा, संतों का समागम यदि हमारे घर में हो जाए तो बड़ी परम सौभाग्य की बात होती है। संत समागम हरि कथा, हरि की कथा, नारायण भगवान की कथा यदि सुनने के लिए मिल जाए वो बड़ा ही दुर्लभ है। इसलिए हम बड़े भाग्यवान व्यक्ति हैं जो हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय तदोदयते विवेकः। पद्म पुराण में कहा गया है कि जब अनेक जन्म जन्मांतरों का जब भाग्योदय पुण्योदय होता है तब जाकर ये ऐसे दिव्य सत्संग हमें प्राप्त होते हैं। और इससे क्या होता है, विवेक का उदय होता है। और विवेक का जब उदय हो जाता है हमें सब मालूम हो जाता है कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। और जब ये विवेक हमारे हृदय में जागृत हो जाता है तो उस परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। आवत यही कर अति कठिनाई, आवत यही कर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, विवेक न होई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई,
जब तक जीवन में सत्संग नहीं है तब तक ज्ञान जीवन में हो नहीं सकता। विवेक माने होता है ज्ञान। हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये कौन सिखाता है, ये सत्संग सिखाता है। आइए सज्जनों, इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व थोड़ा भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे। अधीरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधीरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरम वसनं मधुरं वदितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरम चलितं मधुरं भवितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरं वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरम पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरा नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं नित्यं मधुरं सत्यं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरम लोकं मधुरं लोकं मधुरं लोकं मधुरं लोकं मधुरम रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम शरणं मधुरं शरणं मधुरं शरणं मधुरं शरणं मधुरं शरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं
मधुरा गाओ मधुरा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। नंद के लाला की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान का जो है सब कुछ ही मधुर है, इसलिए जब भगवान की अनंत कृपा होती है तब जाकर ऐसी दिव्य कथा हमें श्रवण करने के लिए मिलती है। आइए सज्जनों, कल आपने श्रवण किया, भगवान के कहने पे नंद बाबा ने गोवर्धन जी की पूजा की, गौ माता की पूजा की, यमुना जी की पूजा की, ब्राह्मणों की पूजा की, संतों की पूजा की। भगवान ने सबको सिखाया कि पर्वतों की भी पूजा होती है, क्योंकि जब पर्वत में घास होगी तभी तो गाय खाएगी। इसलिए गोवर्धन जी की पूजा के लिए बताया। सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन जी की पूजा की। और जैसे ही इंद्र को पता चला, महाराज हमेशा दीपावली में मेरी पूजा होती थी, इस बार छुट्टी हो गई क्या? अपने एक सेवक को भेजा, जरा जाकर देखो तो ब्रज में क्या हो रहा है, मेरी पूजा क्यों नहीं हुई? हमेशा अमावस्या के दिन पूजा होती है, प्रतिपदा निकल गई, द्वितीया निकल गई, अभी तक पूजा नहीं हुई, क्या बात है? जैसे सेवक ने नीचे आकर देखा, महाराज तब तो इंद्र की पूजा की बजाय गोवर्धन की पूजा हो रही है। अब तो इंद्र का चेला दौड़ कर गया इंद्र के पास, गुरुदेव आपकी छुट्टी हो गई है, अब आपकी पूजा नहीं होगी। इंद्र ने जैसे ऊपर स्वर्ग लोक से देखा तो बड़ा क्रोध आ गया, भगवान को ही गाली देना प्रारंभ कर दिया। वाचालम बालिशम स्तब्धम मध्यम पंडितवानिनम। अरे दुष्ट ग्वाला कृष्ण अपने को बहुत बड़ा पंडित मानने लगे हैं क्या? इसे अभी सबक सिखाता हूँ। और उसी समय इंद्र ने सांवर्तक मेघों को आदेश दिया कि जाओ प्रलय मचा दो प्रजा में। सांवर्तक नाम के मेघों ने बड़ा भयंकर बारिश करना प्रारंभ कर दिया। इतनी घनाघोर बारिश ब्रज में होने लग गई कि प्रलय मचने लग गई, पूरा ब्रज डूबने लग गया। गोपा गोप्यस्त सीतार्ता गोविंदम शरणम ययो। सभी गोपी ग्वाला जितने थे सब बड़े कष्टमय में पड़ गए, सभी को कष्ट होने लग गया। सभी भगवान की शरण में जाते हैं, हे कृष्ण कन्हैया आप हमारी रक्षा करो। देवाना कुपित वत्सलाः। इंद्र हम पे कुपित हो गया, हमारी रक्षा करो प्रभु। कृष्ण कन्हैया ने कहा घबराते क्यों हो, जिस देवता की तुमने पूजा की है वही तुम्हारी रक्षा करेगा। वालों ने कहा वो कैसे करेगा मेरी रक्षा, तो पर्वत है, वो कैसे रक्षा करेगा। उसी समय कृष्ण कन्हैया ने कहा उनका थोड़ा ध्यान करो,
और जैसे आंख बंद कर कर ध्यान किया तो कृष्ण कन्हैया ने कह दिया, अरे ग्वालों, अभी इस पर्वत ने मुझे कहा कि मुझको छाता बना लो। अभी ग्वाला हंसने लगे, पर्वत में कोई छाता बनता है क्या? कृष्ण कन्हैया ने कहा, जब पर्वत कह रहा है तो बन ही जाएगा। उसी समय भगवान कृष्ण ने इत्युक्तेन केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली से, छोटी उंगली होती है, इसी से पर्वत को उठा दिया। सभी ग्वालों से कहा, अपने डंडे सभी लगा लो किनारे से। सभी ग्वाल वाला डंडे लेके लग गए महाराज। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा बीता, चौथा बीता, ऐसे ऐसे करके पूरे 7 दिन तक भगवान कृष्ण पर्वत अपनी कनिष्ठता में धारण रखा। जब दिन पूरे 7वां दिन आ गया तो ग्वाल वालों ने कहा, अरे कन्हैया, हम इतने डंडे लेके खड़े हो रखे हैं और तुम केवल एक उंगली में, तुम्हें थकाई नहीं लगी क्या? कृष्ण कन्हैया ने कहा, थकाई तो नहीं लगी, कोई बात नहीं, मेरे को रहने दो। ग्वालों ने कहा, कैसे करो, थोड़ी देर के लिए तुम आराम कर दो। कृष्ण कन्हैया ने कहा कि मेरे बिना तुम थाम लो कैसे? ग्वालों ने कहा, दादी के 7 दिन से एक उंगली लगा रखी है, कह रहे कि उठा लोगे। हमने इतने बड़े बड़े डंडे लगा के तूने किया क्या है? तो उंगली तो लगाई है 7 दिन तक। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, अपने डंडों से अटका के रखो। भगवान ने जैसे अपनी उंगली थोड़ा नीचे करी, उसी समय पर्वत नीचे की तरफ आ गया धड़ाम से। अब सभी ग्वालों ने कहा, कन्हैया बचा 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 बचा। तो भगवान ने दोबारा से फिर उस उंगली को लगाया। अब मालूम हुआ इन ग्वालों को, हमने हमारे डंडे किसी काम के नहीं, इसकी उंगली में सब कुछ धरा है भैया। बोली जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सभी ग्वाल वाल महाराज सभी आश्चर्यचकित हो गए। कोई लगता है कि ये कोई भगवान है महाराज। को सत्ता हयनो बाला कुमहात्री विधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनात्मतवात्मजे। सभी ग्वाल वाला हाथ जोड़ने लगे, अरे कन्हैया, हमें लगता है तो ब्रह्म परमात्मा है। नंद बाबा से कहने लगे, नंद बाबा, तुम्हारा छोरा नहीं है ये, हमें तो लगता है ये ब्रह्म परमात्मा है। नंद बाबा कहते, अरे काहे रे, मेरा छोरा क्यों नहीं है? मैंने इतना लालन पोषण किया है, मेरा बच्चा नहीं, फिर किसका है? ग्वालों ने कहा कि तुम्हारा बच्चा, हमने आज तक यदुकुल में इतने बड़े बड़े पहलवान देखे, तो इसके बराबर पहलवान हमने आज तक देखे नहीं। अभी 7 साल का बच्चा, और इसने पूरा इतना बड़ा पर्वत अपनी उंगली पे उठा दिया। और केवल पर्वत ही नहीं उठाया, बचपन में 6 दिन करता इसने पूतना मार दिया भैया। उसके बाद सकटासुर मार दिया, वत्सासुर मार दिया, अगासुर मार दिया।